हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीज विद अमर पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं भारत की 10 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आती है गंगा नदी। भारत में गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है और इसे गंगा देवी के रूप में पूजा जाता है। अफसोस की बात है कि यह दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। गंगा भारत के 1/4 इलाके में बहती है और इसका बेसिन लाखों लोगों के लिए जीने का सहारा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। इस जल निकाय के अंतर्गत आने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल है। गंगा का अंतिम भाग बांग्लादेश में समाप्त होता है। दूसरे नंबर पे आती है गोदावरी नदी। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह कई हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय रही है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पोषित करती आ रही है। गोदावरी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और 1450 किलोमीटर से अधिक की लंबाई को कवर करती है। तीसरे नंबर पे आती है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है। यह उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चौथे नंबर पे आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है। नर्मदा की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से होती है। यह भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है और इसका उल्लेख हिंदुओं को विभिन्न प्राचीन लिपियों में किया गया है। 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद यह नदी अरब सागर में विलीन हो जाती है। 5वें नंबर पे आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, जिसे कृष्णा वन भी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के पास पश्चिम घाट से हुई है। यह भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रायद्वीप नदियों में से एक है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है और अंत में आंध्र प्रदेश की बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 6ठे नंबर पे आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म स्थान है और यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखती है। इसका महान नदी के नाम पर हमारे देश का नाम भी माना जाता है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख, गिलगिट और बल्टिस्तान तक जाती है। नदी फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि भारत को सिंधु नदी द्वारा किए गए कुल पानी का 20% उपयोग करने की अनुमति देती है। सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों में काबुल नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी शामिल है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। हालांकि भारत के भीतर इसकी कुल दूरी केवल 1114 किलोमीटर ही है। 7वें नंबर पे आती है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की प्रमुख नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत में हिमालय के एंग्सी ग्लेशियर से हुई। वहाँ इसे यारलुंग तंगस्पो नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। यह तब असम से होकर गुजरती है और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा 130 मिलियन लोगों का निवास है और नदी के द्वीपों पर रहने वाले 6 लाख लोगों का निवास स्थान है और नदी को असम की जीवन रेखा के रूप में भी माना जाता है। 8वें नंबर पे आती है महानदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ों से निकलती है और ओडिशा राज्य से होकर बहती है। महानदी भारतीय उपमहाद्वीप की किसी भी अन्य नदी की तुलना में झाग जमा करती है। दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध का निर्माण उड़ीसा में संबलपुर शहर के पास महानदी नदी पर किया गया है। हीराकुंड बांध के पीछे 55 किमी लंबा हीराकुंड जलाशय है, जो एशिया की सबसे लंबी कृत्रिम झीलों में से एक है। 9वें नंबर पे आती है कावेरी नदी। कावेरी तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिलों के तलाकवेरी में पश्चिम घाट की तलाटी नदी से निकलती है।
यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के माध्यम से एक दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में मिल जाती है। कोडगु पहाड़ियों से दक्षिण के पठार तक की अपनी यात्रा के साथ कावेरी नदी श्रीरंगपटना और सीवान समुद्र में 2 द्वीप बनाती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। 10वें नंबर पे आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी प्रायद्वीप भारत में उत्पन्न होती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में मिल जाती है। यह भारत में केवल 3 प्रायद्वीप नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम तक चलती है। ताप्ती नदी मेलघाट के जंगल में वन्य जीवों का पोषण और समर्थन करती है, जो समृद्ध वनस्पति और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।